एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट हॉट डेट विद देम। तो ये एक 18+ रीडिंग है। आपकी डेट किस तरीके की होगी, क्या उनके फीलिंग्स होंगी, कहाँ पे आप लोग जाओगे या किस तरीके का माहौल होगा, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 555 से आप चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 666 से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। फाइल नंबर 1, अगर आपने 555 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी फर्स्ट हॉट डेट किस तरीके की रहेगी। आ रहा है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। ओके, एरीज एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आपकी हॉट डेट के बारे में मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद सेंशियल कार्ड्स और सेंशियल मैसेजेस देखेंगे। तो यहाँ पर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये हो सकता है आप जैसा सोच रहे हो इस समय कि भाई ऐसा भी क्या हो जाएगा कि अगर डेट पे चले गए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ स्पेशल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा एक्चुअली में हो रहा है। आप जो है अपनी लाइफ में बहुत बड़े पड़ाव पे, या कह सकते हैं कि एक पाथ से दूसरे पाथ जा रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपका लक चेंज हो रहा है। आपने हो सकता है पास्ट में कुछ हर्टफुल या पेनफुल रिलेशनशिप्स देखे हों, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा हो कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं थी आपके लिए। ठीक है, तो उससे जो है आप ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। तो एम्परर जो है ये पर्सन आपसे 2 या 3 साल बड़े हो सकते हैं, या फिर ये आपके सीनियर हो सकते हैं, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो। और मैं ये कहना चाहूँगी ये थोड़े स्ट्रिक्ट दिखते होंगे, दिखने में ऐसा लगता होगा कि इनके पास इमोशंस नहीं है या ये सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे और आपको सही तरीके से एडमायर करना जानते हैं। आपकी वर्थ को ये समझते हैं, उनको मालूम है कि आपकी क्या वर्थ है। वो जैसे यहाँ पे एक एम्पर ने जो है हाथ में एक बड़ा सा गोल्ड का कॉइन या कह सकते हैं फ्रूट ले रखा है, तो वो जो शाइन है वो उन्हें मालूम है कि आपके पास क्या है। हो सकता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां अपनी जीवन में निभाई हों, जिसकी वजह से वो थोड़े से ऊपर से सीरियस दिखते हों, लेकिन आपके लिए वो रोमांटिक फीलिंग्स रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हों, या फिर जो है इनके पास इतना ज़्यादा काम होता हो जिसकी वजह से ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे। तो आपको स्पेशल टाइम जो है प्रोवाइड करवाना भी इनके लिए एक टास्क होगा। तो इस तरीके से जो है आपकी डेट का मूवमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। तो ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारा डीप फीलिंग्स होंगी और ये जो है आपको बाहर लेके जाएंगे। अगर हो सकता है अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो कि जहाँ पे बीच हो या सी हो, तो वो वहाँ पे लेके जाएंगे, या फिर अगर आपकी कोई आर्टिफिशियल लेक है, वाटर बॉडी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे माउंटेन्स हो या फिर वाटर बॉडी हो, दोनों चीज़ें हो सकती है। जोग्राफिकल लोकेशन सबकी अलग अलग होती है। कोई जो है ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगी, तो वो माउंटेन्स के आसपास जो जहाँ पे लेक हो या कोई नेचर वाली चीज़ हो, तो वहाँ पर लेके जा सकते हैं। या फिर जो है अगर आप सी के एरिया में या सी के आसपास रहते हो या रिवर वहाँ पे बहती हो, तो वहाँ पर जो है ये पर्सन आपको लेकर जाना चाहेंगे और वहाँ पर जो है उन्होंने कुछ इंतज़ाम कर रखा होगा। हो सकता है कुछ ऐसा टेंट लगा रखा हो, या जो आते हैं तो वहाँ पे जो है लाइटिंग क्रिएट कर रखी हो, पोल्स पे लाइटिंग क्रिएट कर रखी हो, वहाँ पे फ्लावर्स हो। और हो सकता है कि आपके पास या फिर जो है बोटिंग करते हुए, या सर्फिंग तो सी में ही हो पाती है, या बोटिंग करते हुए जो है वो आपको कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स को कि आपके साथ जो है वहाँ पर वो जाना चाहते हैं, और उन्होंने काफ़ी हद तक इसके लिए काफ़ी इंतज़ाम कर रखा होगा। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है मेमोरीज़ को दिखाता है, नॉस्टैल्जिया दिखाता है, पुरानी मेमोरीज़। तो ये जो है हो सकता है आपका काफ़ी लंबे समय से इनके साथ रिलेशनशिप में आप रहे हो, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये आपके होम टाउन से आते हों, या फिर जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये आपसे 2 या 3 साल बड़े हो सकते हैं, या 4 साल भी बड़े हो सकते हैं। तो आपको उन्होंने बचपन से देखा हो या यंग एज से देखा हो, जिसकी वजह से उनके मन में आपके लिए एक इनोसेंट लव है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं है यहाँ पे, या अट्रैक्शन नहीं है एडल्ट के बीच में, या एक तरीके से, लेकिन
एक इनोसेंट लव है कि आपके लिए वो केयर करते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि बोट हो सकती है या रिवर एरिया हो सकता है, माउंटेन हो सकती है या बीचेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रॉपरली कार्ड्स में भी, इलिस्ट्रेशन में। तो वो जो है आपको मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, पूरी पूरी बात आपसे कह देंगे कि आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं परमानेंटली। तो ऐसी चीज़ है, तो हो सकता है आपको प्रपोजल वहाँ पर मिल जाए। अब जो है देखते हैं कि आपके लिए वो किस तरीके के एडल्ट थॉट्स रखते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है मैजिशियन, फिर से मैजिशियन आया है, तो भाई यहाँ पर जो है आपकी इस पर्सन के साथ पूरी तरीके से लाइफ गुजरेगी। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, और नेक्स्ट आ रहा है द टावर। ओके, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है प्रॉपरली, और पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। तो ये पर्सन जैसे ही आपको ये बताएंगे कि आपको वहाँ लेकर जाना है, क्योंकि हो सकता है आपका काफ़ी लंबे समय से जो है इनके साथ रिलेशनशिप रहा हो, या फिर जो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में हो, तो वो उस वजह से जो है वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे भी बोट में हो या फिर जो है जहाँ पे भी उन्होंने कोई इंतज़ाम कर रखे हो, लाइटिंग कर रखी हो, क्योंकि हल्का शाम से रात का टाइम होगा, प्रॉपरली रात भी नहीं कह सकते, और शाम को जैसे सूरज ढल जाता है तो उस समय जो है ये आपको कहना चाहेंगे। और वो आपसे साफ साफ ये कहेंगे कि आपको जो है अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, और आपको वो बताएंगे कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके के एडल्ट थॉट्स हैं। तो अब जो है वो मैसेजेस में देखेंगे कि एडल्ट थॉट्स किस तरीके के हैं, लेकिन वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो वो आपको बताएंगे कि आपको जो है वो इसलिए प्रपोज कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी है या आप अट्रैक्टिव दिखते हो, आपसे वो सीरियसली प्यार करते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने जो है उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है या मैजिक स्पेल डाल दिया, कि वो आपके बारे में ही लगातार लगभग सोचते रहते होंगे। तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं आपको विच क्राफ्ट आता होगा या ऑकल्ट साइंस आती होगी, ऐसी चीज़ हो सकता है आती हो सकता है नहीं भी आती हो। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे कि ऐसे ऐसे मैं चीज़ें करना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ और आपके साथ लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ दोगी क्या, इस तरीके की चीज़ है। और वहाँ पे जो है वो कुछ जो चीज़ें होंगी जो खाने पीने की चीज़ें, जैसे आपको अगर कोई ब्रेड का आइटम या बेकरी का आइटम पसंद हो, जैसे केक हो सकती है, पेस्ट्री हो सकती है, कोई चीज़ ऐसी खाने पीने की जो भी आप लोगों को पसंद हो, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कह नहीं सकती मैं कि आप क्या खाओगे, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, तो वो लेकर आना, और उसके साथ जो है आप अगर कोल्ड ड्रिंक या लाइम सोडा पीना चाहते हो या जो भी आपका टेम्परेचर हो, अगर टेम्परेचर इन द सेंस सीज़न हो, ठीक है, तो वहाँ पर या गर्मी है तो उस तरीके से चीज़ें हैं, और अगर सर्दी है तो कॉफ़ी हो सकती है, ऐसी चीज़। तो वो आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ और आपके साथ जो है इस तरीके की मूवमेंट्स भी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा ब्लश के हिसाब से ब्लश करते हुए उनसे पूछोगे कि एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हो, तो वो जो है बताएंगे आपको जो मैसेजेस में निकलेगा। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है आपकी सेल्फ सफिशिएंसी, इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक चीज़ ये है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो ये इंसान अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहता है या देखना चाहती है, तो वो वाली जो चीज़ें हैं, या आपके साथ जो मेमोरीज रही होंगी कि आपने जो है कब आपने उनके साथ जो है कभी कॉफ़ी पी होगी कभी, या फिर जो है यहाँ पे घूमने गए होगे तो उसकी टिकट संभाल के रखी होगी, या बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो एक्चुअली में लोग नहीं संभाल के रखते हैं, लेकिन आपके लिए जो है इस पर्सन ने हमेशा संभाल के रखी होगी और वो आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये जो है हो सकता है कोई स्लाइड या वीडियो बना लें इस तरीके की कि जो मेमोरीज से लेकर, पुरानी मेमोरीज से लेकर अभी तक की जो है आपकी जर्नी उनके साथ जो रही होगी, उसमें जो है आपको वो लेकर जाना चाहें या दिखाना चाहें कि वीडियो बना रखी है या कोलाज बना लिया हो, इस तरीके की चीज़। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड जो है वो आपको साफ साफ ये बताना चाहेंगे कि आपको मैं अपनी वाइफ या हस्बैंड की तरीके से मानता हूँ और आपको जो है प्लेजरेबल मोमेंट्स भी देना चाहता हूँ, आपके साथ जो है बेबी क्रिएट भी करना चाहता हूँ। तो आपको बहुत जेंटली, ऐसा नहीं कि रफ वे में, जेंटली जो है वो ये बताना चाहेंगे कि आपके साथ जो है वो पूरी तरीके से इंटीमेट होना चाहते हैं, प्लेजर मूवमेंट में आना चाहते हैं और आपको लव मेकिंग करना चाहते हैं, आपसे लव चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो साफ साफ बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो टावर जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है, हालांकि इसको फाउंडेशन ब्रेक करने के लिए कहा जाता है। तो हो सकता है आपका कोई एक्स रहा हो जिसकी वजह से आप कभी परेशान रहे हो और इनको पता है,
ठीक है, तो उस इंसान से आपको दूर ले जाना चाहते हो और उसी वजह से जो है आप दोनों एक दूसरे को लव करने लग गए हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो वो जो है आपको साफ साफ बताएंगे कि मैं जो हूँ आपको अपनी बनाना चाहता हूँ, फिजिकली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, और आपके साथ जो है इस तरीके की चीज़ें मैं करना चाहता हूँ जो हम सेक्सुअल मैसेजेस में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे कि इतना ज़्यादा इंतज़ाम जो है वो कौन करता है, और आपकी आंखों में जो है कहीं ना कहीं टीयर्स आ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। पहले ही आ गया है सिट ऑन द थ्रोन तो वो जो है, सॉरी, बट उनके जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। नेक्स्ट आ रहा है योर क्लोथ्स वुड लाइक नाइस ऑन माई बेडरूम फ्लोर। तो बहुत लंबे समय से जो है वो आपके साथ इंटीमेट होने की सोच रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माइन आई एम गोइंग टू बाइट यू। तो वो जो है आपको बाइट अप करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स विद यू। तो आपके साथ जो बैड थिंग्स करना चाहते हैं, किंग्स को करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फोन सेक्स। तो हो सकता है आपने अगर लंबे समय से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और रिलेशनशिप में, तो ये सब आप करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हैंड्स आई फेल इन लव विद द वे दैट यू टच मी। तो उनको जो है आपका टच बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है इफ़ यू लव समबडी यू लव देम विद देयर स्कार्स एंड देयर सैडनेस एंड देयर फ्लॉज। तो जैसे मैंने कहा कि उनको आपकी एक्स के बारे में पता होगा, या फिर अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो वो भी जो है इस इंसान को पता है। तो आपके स्कार्स को, आपकी सैडनेस को, आपकी जो प्रॉब्लम्स भी रही हैं, तो वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू फील यू इनसाइड मी, डीप इनसाइड मी, आई वॉन्ट हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर। तो उनके बहुत ज़्यादा डीपली डिज़ायर्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है स्लो सडक्शन। तो स्लो सडक्शन चाहते हैं वो। नेक्स्ट आ रहा है सडक्शन इज अबाउट इंटेलिजेंस एंड विट, someone who makes me laugh has every chance to seduce me। नेक्स्ट आ रहा है आई मेक यू हॉनी एंड लाफ यू हार्ड। तो वो जो है आपको हॉनी बनाना चाहते हैं और खुशी भी महसूस करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पिक्चरिंग यू नेकेड इज द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग आई हैव डन ऑल डे। तो हो सकता है आपकी इस तरीके की पिक्चर्स लें और वो अपने पास ही रखेंगे, किसी और को ऑब्वियसली नहीं देंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेबल टॉप लव, लेट्स इंस्टॉल अ मिरर इन अ बेडरूम। तो वो जो है आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी सैडनेस को कहीं भी रिवील नहीं होने देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है देयर समथिंग मोर अबाउट यू, समथिंग सो वंडरफुली विकेड एंड सेक्सी, मेंशनिंग योर नेम अराउजेस मी। तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है अराउजल महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डांस डर्टी विद मी इन पब्लिक। तो आपके साथ जो है वो डर्टी डांस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रिपर पोल। तो आपके साथ जो है इस तरीके की गेम्स भी खेलना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वी मस्ट अंडरस्टैंड कामासूत्रा एंड दैट आर्ट। तो आपके साथ जो है वो कामासूत्रा और उसकी आर्ट को महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर अ क्रेविंग दैट इज नेवर सेटिस्फाइड। तो क्रेविंग जो है वो उनकी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, वो आपके साथ ही सेटिस्फाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्लीपिंग प्रिंसेस आई एम गोइंग टू वेक यू अप विद मी इनसाइड ऑफ यू। तो बहुत ज़्यादा जो है उनके मन में इस तरीके के थॉट्स हैं आपके लिए। और लास्ट आ रहा है यू मेक मी फील अमेजिंग। तो आपके लिए वो अमेजिंग फील करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ सेंशुअल सॉन्ग्स। फ्रीक शाई गर्ल का आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई फील यू डेपेश मोड का। नेक्स्ट देख लेते हैं हाई फॉर दिस वीकेंड का। तो आप इसके लिरिक्स को देख सकते हैं कि किस तरीके के थॉट्स वो आपके लिए रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक फ्लावर आया है, परफ्यूम आया है। कहीं ना कहीं वो आपके परफ्यूम को पसंद करते होंगे या आपकी बॉडी स्मेल को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है एक कैमरा आया है। तो आपके साथ जो भी मूवमेंट्स ये क्रिएट करेंगे, जो भी डॉट कह रही हूँ, डेट की जो मूवमेंट्स होंगी उसको है वो कहीं ना कहीं कैप्चर करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टॉरस एनर्जी आई है, सन मून और राइजिंग है। तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी सब कुछ लेकर आना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन का कपल आया है। तो डॉल्फिन का कपल जो है फ्रेंडलीनेस को दिखाता है, आप दोनों की फ्रेंडलीनेस जो अब फ्रेंडशिप थी, जो इतनी पक्की फ्रेंडशिप थी, अब वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक मून आया है। तो अभी तक जो भी उन्होंने हिडन रखा था अपने पैशनेट डिज़ायर्स को, वो जो है अब वो रिवील कर देंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट। आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या कह रहे हैं। तो पहला आंसर आ रहा है दिस मंथ। नेक्स्ट आ रहा है कमिंग फ्राइडे। तो हो सकता है आपका काम बन जाए या ये डेट जो है वो यहाँ पर हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है आस्क योरसेल्फ।
और लास्ट आ रहा है अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। तो यहाँ पर जो है यही चीज़ आ रही है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2 अगर आपने 666 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट हॉट डेट किस तरीके की रहेगी। कार्ड आ रहा है पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हालांकि सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ कि आपकी क्या मूवमेंट्स होंगी, उसके बाद जो है सेंशुअल कार्ड्स और सेंशुअल मैसेजेस देखेंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स जो है वो ये पर्सन जो है दिखने में आपसे छोटे लगते होंगे, इन द सेंस ये नहीं कि आपसे छोटे हैं, एज इनकी पूरी होगी लेकिन लुक्स वाइज जो है ये यंगर दिखते होंगे। दूसरी चीज़ ये है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। इन्हें जो है कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक होगा या फिर जो है इनोवेटिव तरीके से कपड़े पहनना, ज्वेलरी को कैरी करना, ये सब चीज़ें पसंद होंगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है जनरस है, गिविंग नेचर का है, आपको गिफ्ट सरप्राइजेस ला कर देना, इस तरीके की एनर्जी होगी। तो आपको डेट पर लेके जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई रिंग लेकर आना या फिर कोई सेट लेकर आना ज्वेलरी का, या फ्लावर लेके आना, चॉकलेट लेके आना, जो उनको समझ आएगा, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे और आपको अपनी तरफ से गिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखा रही है कि ये आपको कहीं लेकर जाएंगे। हो सकता है सिनेमा हॉल हो सकता है रेस्टोरेंट हो सकता है पार्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो पर्सन है वो आपको कहीं लेकर जाएंगे, आपसे कहेंगे कि आप मेरे साथ चलो, और आप उन पे विश्वास करते होगे क्योंकि ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करेंगे, और आपके साथ जो है वो केक कटिंग करना या पेस्ट्री करना, खाना, इस तरीके की चीज़ें होंगी जो भी आप लोगों को पसंद हो। अगर आपको नमकीन पसंद है तो आप नमकीन खाओगे, वॉट एवर द फूड इज़, बट वहाँ पे जो है आप लोग इंजॉय कर पाओगे और वहाँ पे अपनी बातें जो है, जो इमोशनल, जैसे कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो इमोशनल मेच्योरिटी है इस इंसान के दिमाग में। ठीक है, और आपके साथ जो है वो फैमिली को क्रिएट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। ठीक उसके बाद जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो आपके साथ स्टेबिलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, और आपको हो सकता है वो सीधे प्रपोजल ही दे दे कि आप जो है उनके साथ मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो सीधे ये नहीं कहेंगे कि जैसे मतलब आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, वो सीधे सीधे जो है मैरिज के बारे में आपसे पूछ लेंगे, इस तरीके की चीज़ होगी। मुझे ज़्यादातर तो बाहर ही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि लोकल एरिया है और आपको वहाँ पर लेके जाएं, जहाँ पे भी आप घूमने फिरने जाना चाहते हो, या फिर आपका सिक्लूडेड कोई एरिया हो। सिक्लूडेड एरिया मतलब कोई प्राइवेट एरिया हो, या फिर आप वहाँ पे मिलना पसंद करते होगे, तो वो एरिया भी जो है वहीं पर आपको ले जाकर बातचीत करके आपको ये बताना चाहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंशुअल कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ चैलिसेस, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो फॉरवर्ड मूविंग की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मून, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी तो है। अब दो सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, जो आपके पास फिर से दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, वो जो है आपको हॉट डेट पे लेके जाएं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि आप अपने एक्स के साथ आओ, ठीक है, और आप उनके साथ डेट पे जाओ, या उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो ये न्यू पर्सन है। तो दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं। जिस चीज़ से आपको रेजोनेट हो आप उसको रखना, बाकी चीज़ों को छोड़ देना। तो पहला कार्ड आया यहाँ पे 8 ऑफ चैलिसेस आया। तो जैसे मैंने कहा फॉरवर्ड मूविंग वाली बात है, आप शायद वहाँ से हेजिटेट करो, या आपको ऐसा लगे कि इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है तो ठीक नहीं है, ऐसी चीज़। लेकिन वो जो है आपको यकीन दिलाना चाहेंगे कि एक्चुअली में उनके मन में जो है आपके लिए डीपर फीलिंग्स है, और वो लास्ट तक, लाइफ के लास्ट तक जो है निभाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी फॉरवर्ड मूविंग है। तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ उस समय तो कुछ नहीं, लेकिन उनके मन में ऐसी चीज़ें होंगी कि वो आपको पेनिट्रेट कर पाएँ, या फिर जो है आपसे पेनिट्रेशन करवा पाएँ। दोनों ही जेंडर के लिए मैंने बोल दिया है। आपको कम्युनिकेट करेंगे कि आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि अ, जब तक आपकी मैरिज ना हो जाए,
तब तक आप किसी के साथ इंटीमेट ना हो, क्योंकि उसमें लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। आप सभी समझदार हो तो ऐसी चीज़ ना हो। हालांकि इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि तब तक जो है आप इन्हें रोके रखो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को दिखा रही है कि इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशन है, डीपर फीलिंग्स भी हैं, और वो जो है इस तरीके से आपके साथ आना चाहते हैं। वो आपको प्लेजर देना चाहते हैं, आपसे प्लेजर लेना चाहते हैं, आपको आपके जो लव सॉन्ग्स है उनको वो सुनना चाहते हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को वो देखना चाहते हैं। हालांकि डेट पे जो है वो वहाँ पे लेके जाके वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन उनकी फैंटेसाइजेशन में ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। तो मून जो है हिडन एनर्जीज को दिखाता है। तो जैसे मैंने कहा, आपको थोड़ा सावधान किया है कि अगर आप एकदम से किसी के ऊपर, और करना भी नहीं चाहिए, एकदम से किसी पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, चाहे वो आपसे कितना ही प्यार क्यों ना करता हो और वो सच्चा भी हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको उस चीज़ पे थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है कि आपको अ, जब लीगली आपका काम हो जाए, मतलब लीगली आप मैरिड हो जाओ, तो आप सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक जो है आप इस पर्सन को थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा दूर ही रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशन महसूस करते हैं और उस समय भी वे सब चीज़ें सोच रहे होंगे। और आपकी जो डेट होगी वो जो है नाइट एरिया में होगी, मतलब नाइट टाइम में होगी, और वहाँ पे जो है काफ़ी लाइटिंग जग रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्लेस पे ही आप लोग जाओगे, लेकिन वो जो है एक अच्छा सा मौसम होगा, कुछ ऐसी चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं, ऐसे मीडियम मौसम, ठीक है। और उसमें जो है हल्की हल्की हवा बह रही हो, तो ऐसा ऐसा कुछ खुशनुमा माहौल होगा, तो उस समय जो है आप लोग डेट पर जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है कंफर्ट जोन को दिखाता है। तो आपके साथ कंफर्टेबल जोन में आना चाहते हैं, आपके साथ जो है पूरी तरीके से इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, और आपको भी फील करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने फिर भी एडवाइस दी है आपको, आपके ऊपर है आपको माननी है या नहीं माननी है, लेकिन आपकी लाइफ के लिए जो है ये चीज़ सही रहेगी कि आप जब आप किसी के साथ मैरिज में आ जाओ, लीगल चीज़ों में आ जाओ, तभी जो है आप किसी से इंटीमेट हो। तो बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस दे रही हूँ। आई लव टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम वर्क। तो वो जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करना पसंद करते होंगे, उनको आपको टीज करना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर अ क्रेविंग दैट इज नेवर सेटिस्फाइड। तो आपके लिए वो क्रेविंग रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माइन आई एम गोइंग टू बाइट यू। तो वो आप पे पूरा हक जताते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी स्ट्रिप यू ऑफ ऑल योर इनहिबिशंस, डांस डर्टी विद मी इन पब्लिक। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लव वेन यू आस्क मी इफ आई वॉन्ट टू कम अगेन। तो जैसे मैंने आपको एडवाइस दी है, तो उनके मन में इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे भी चलती रही होंगी, तो थोड़ा सा आप उसे अवॉइड ही करें। नेक्स्ट आ रहा है आई मेक यू हॉनी एंड लाफ यू हार्ड, योर क्लोथ्स वुड लुक नाइस ऑन माई बेडरूम फ्लोर, आई fantasize about you shaving my face when you are naked, I just wanna throw you on kitchen table and tell you I am ready for dinner, mouse trap, I miss your eyes, smile, laugh, and most importantly, being inside of me. Cross position. I love hearing your love sounds. तो मैंने जो पहले कहा था आपको, You are my queen or king. Hold me in your arms tightly. Slides his fingers inside me, pressing deep. And I want to dedicate romantic song to you. I want to teach you some oral sex. If she licks the tip before she sucks it, she gonna steal your soul, bro. Yes, I have a dirty mind but loyal soul. तो लॉयल हैं आपके लिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिवीलिंग उनकी इच्छाएं हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो ब्यूटिफुल। और लास्ट आ रहा है हमारे पास लेट्स फुलफिल ईच अदर्स फैंटेसीज। तो आप एक दूसरे की जो फैंटेसीज को हैं कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल सॉन्ग्स, वो आपके लिए किस तरीके के सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स। कॉय बॉय ब्लू आई वर्जन का, तो आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गिव मी अ किस लोलो जॉय का, तो आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 505 मतलब 505 आर्कटिक मॉन्की का, तो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
तो यहाँ पर एक सीजर आई है, जो मैंने एडवाइस दी थी उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी आई है, रीबर्थ हो रहा है, स्नेक हो रहा है, अच्छा ठीक है, और एक यहाँ पर डव भी है। तो यहाँ पर दो एनर्जीज, जो मैंने कहा था कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपको आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर जो है डिसीजन है कि आपको इस पर्सन एक्स के साथ जाना है या न्यू पर्सन के साथ जाना है, क्योंकि दोनों चीज़ें रीबर्थ कह रही है। अगर आपके हाथ में है कि आपको अपना रिलेशनशिप इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे स्नेक भी आया है। तो स्नेक जो है वो अपनी स्किन को शेड करके आगे बढ़ जाता है, तो वही चीज़ आपके लिए भी कही जा रही है। यहाँ पे फेरी आई है, तो फेरी जो है, एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सीजर भी आई है, किसी को कट ऑफ करने की इच्छा है तो कट ऑफ कर दो, और अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ्स है अपने बारे में तो उसको भी कट ऑफ करो, और थोड़ा सा जो मैंने एडवाइस दी है इस रीडिंग में वो आप रखना। मैं एडवाइस तभी देती हूँ जब एनर्जी इस तरीके की होती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आई है, तो यहाँ पे पीसफुलनेस मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी। लास्ट सेगमेंट देख लेते हैं कि आपका कोई आंसर है, क्वेश्चन है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप जो है पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो पहला आ रहा है लेट गो। अगर आप लेट गो करना चाहते हो या करने की कोशिश कर रहे हो तो उस इंसान को पीछे छोड़ दो। नेक्स्ट आ रहा है बी माइंडफुल, जो मैंने एडवाइस दी है उस पर जो है दिमाग लगाना। नेक्स्ट आ रहा है इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके ऊपर है, एंजल्स भी जो है वो आपके ऊपर ही डिसीजन को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है गो सी एन एक्सपर्ट, तो आपको अगर एक्सपर्ट की ज़रूरत है किसी चीज़ को रिजॉल्व करने में या किसी चीज़ की मदद चाहिए तो आप एक्सपर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।